हेलो वॉचर्स, आज हम लोग एलियन अर्थ सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि फ्यूचर में अर्थ के सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इमॉर्टिलिटी को क्रैक करने के मिशन में लगे हुए हैं। फ्यूचर ह्यूमंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अलग अलग इन्वेंशन करते हैं। साइबॉर्ग्स यानी कि ह्यूमन प्लस रोबोट्स का मिक्सचर, सिड्स यानी कि एआई पावर्ड एंड्रॉइड, और हाइब्रिड्स यानी कि ऐसे सिंस जिनके अंदर एआई की जगह ह्यूमन कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की गई होगी। जिस कॉर्पोरेशन ने भी इस इमॉर्टिलिटी की पहेली को सॉल्व कर लिया, समझो कि दुनिया पे उसी कॉर्पोरेशन का राज होगा। तो वॉचर्स, दरअसल एलियन सागा के मेन मूवीज में वेलेंट यूटानी और उनके बनाए सिंस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसको आपने प्रोमीथियस और एलियन कॉन्वेनेंट जैसी मूवीज में तो देखा ही होगा। एलियन अर्थ सीरीज का मेन फोकस हाइब्रिड्स और साइबॉर्ग्स पे रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी है 2120 की, यानी कि ओरिजिनल एलियन मूवी से 2 साल पहले की। वेलेंट यूटानी की एक डीप रिसर्च स्पेसशिप मैजिन में कुछ रिसर्चर्स अलग अलग प्लेनेट से एलियन सैंपल्स इकट्ठा करके अर्थ पर ला रहे होते हैं। ये मिशन 65 साल का होता है। तो मील ब्रेक्स में और रिसर्च के बीच बीच में क्रू मेंबर्स को हाइबरनेट करने के लिए क्रायो चैम्बर्स में जाना पड़ता है, ताकि स्पेस के लंबे ट्रैवल के दौरान उनकी फिजिकल बॉडीज बिना एज किए हाइबरनेट स्टेट में रहे। ऐसे एक ब्रेक के दौरान सारे क्रू मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं और तभी कुछ मेंबर्स अर्थ के बड़े कॉर्पोरेशंस के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो कि टेक्निकली पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये सारे वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन अर्थ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका को और स्पेस में मार्स और सैटर्न को कंट्रोल करता है। डायनेमिक कॉर्पोरेशंस मून को कंट्रोल करती है, और हाल ही में एक यंग जीनियस बॉय ट्रिलियनियर ने प्रोडिजी नाम की एक नई कॉर्पोरेशन को बनाई है। इन तीनों को छोड़कर 2 और मेन कॉर्पोरेशंस है, लिंच और थ्रेशोल्ड। तो टोटल 5 कॉर्पोरेशंस हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि शिप में जमा किए गए स्पीशीज में फेस हगर्स भी शामिल है। अगर आपने एलियन फ्रेंचाइजी की मूवीज देखी है तो आपको तो पता ही होगा कि फेस हगर्स क्या क्या कर सकते हैं। खाना खाकर शिप के मैक्सिमम क्रू मेंबर्स वापस क्रायोशिप में चले जाते हैं, लेकिन तभी कुछ फ्लैश फॉरवर्ड सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे एलियंस आजाद हो गए हैं और सारे मेंबर्स एक एक करके शिप पे सवार एलियंस के हाथों बुरी तरह मारे जा रहे हैं। और हाँ, वो फेस हगर भी एक होस्ट की मदद से फुल्ली एडल्ट जेनोमॉर्फ मॉन्स्टर में बदल गया होता है। तो वॉचर्स, अगर आप सबको सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं जेनोमॉर्फ के बारे में आपको बता देता हूँ। जेनोमॉर्फ एक खतरनाक एलियन प्रजाति है एलियन फ्रेंचाइजी में, जो कि 7 से 8 फीट लंबा होता है, काला चमकदार एक्सोस्केलेटन वाला प्राणी होता है। ये एक बिना आंखों वाला लंबा सिर, दोहरे जबड़े, तेज पूंछ और अम्लीय खून वाला होता है, यानी कि इसके खून में एसिड होता है, जो कि कॉकरोच ब्राउन रंग और सपाट दांतों वाला होता है। तो इनका जीवन चक्र कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि अंडे से ये फेस हगर बनते हैं। फेस हगर्स यानी कि जो चेहरे पे चिपक कर भ्रूण डाल देते हैं, और उसके बाद वो चेस्ट बस्टर्स बनते हैं, यानी कि सीने से फाड़ के निकलने वाले, और बाद में वही प्राणी वयस्क जेनोमॉर्फ यानी कि एडल्ट जेनोमॉर्फ में विकसित हो जाता है, जो कि बहुत ही तेज, फुर्तीला और एक शिकारी होता है दोस्तों। तो जहां तक मुझे लगता है कि अब जेनोमॉर्फ के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपने एलियन सीरीज की मूवीज भी नहीं देखी। दूसरी तरफ अर्थ पे प्रोडिजी के एक प्राइवेट रिसर्च आइलैंड पे मार्सी नाम की एक बीमार लड़की को दिखाया जाता है, जो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जा रही होती है। एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले मार्सी कर्श से बातें करती है। तो वॉचर्स, कर्श यहाँ पे एक सिंथेटिक एंड्रॉइड है, जो कि प्रोडिजी का चीफ साइंटिस्ट और लास्ट बॉयज हाइब्रिड्स का गार्डियन और टीचर भी है। कर्श यहाँ पे इनडायरेक्टली मार्सी के ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट कर रहा होता है। मार्सी एक स्कॉर्पियन को देखती है। कर्श मार्सी से कहता है कि अगर उसे स्कॉर्पियन से डर लगता है तो वो स्कॉर्पियन को मार देगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मार्सी कहती है कि नहीं, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। यहाँ से निकलकर मार्सी अंदर लैब में डैम सिल्विया के पास चली जाती है। दोस्तों, डैम सिल्विया हाइब्रिड्स की देखभाल करने वाली होती है। मार्सी को दरअसल एक टर्मिनल बीमारी है, यानी कि ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो प्रोडिजी के इस लैब में ये लोग मार्सी की कॉन्शियसनेस को हाइब्रिड सिंथ की बॉडी में ट्रांसफर करने वाले हैं, ताकि मार्सी की फिजिकल बॉडी के मरने के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस एक एडल्ट सिंथ के अंदर जिंदा रहे। एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोडिजी के फाउंडर बॉय कैवेलियर मार्सी से मिलता है और बताता है कि आज के दिन वो बहुत बड़ा काम करने जा रही है, उतना ही बड़ा जितना नील आर्मस्ट्रांग ने किया था।
यानी कि मार्सी अपनी कॉन्शियसनेस को सिंध के अंदर ट्रांसफर करने वाली पहली ह्यूमन बनने वाली है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे रखी एडल्ट सिंध की बॉडी को देखकर मार्सी कहती है कि ट्रांसफर पूरा होने के बाद वो अपना नाम वेंडी रखेगी। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मार्सी को सूदिंग फील करवाने के लिए वो लोग सीलिंग पे पीटर पैन मूवी चला देते हैं। तो वॉचर्स, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलियन अर्थ के डायरेक्टर नोआ हॉली ने ऑलरेडी इंडिकेशन दिए है कि इस सीरीज में बॉय कैवेलियर का कैरेक्टर डार्क पीटर पैन की तरह है। पीटर पैन बच्चों को लेकर उसकी सपनों की दुनिया वाले मैजिकल आइलैंड नेवरलैंड पे लेकर आता है। बॉय कैवेलियर के एक्सपेरिमेंटल आइलैंड का नाम भी नेवरलैंड ही है। फर्क बस इतना है कि इस जीनियस बॉय के मैजिकल आइलैंड पे बच्चों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होते ही सब्जेक्ट यानी बच्चों की जान चली जाती है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को चूज करने का भी एक खास रीजन है, क्योंकि अपेरेंटली इनका ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट एडल्ट्स और मैच्योर माइंड पे काम नहीं करता, इसीलिए बच्चों को डेवलपिंग माइंड इनके एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है। नाउ बैक टू द स्टोरी। वेंडी की बॉडी में कॉन्शियसनेस के ट्रांसफर होते ही मार्सी दम तोड़ देती है। आगे हाईली इंटेलिजेंट और पावरफुल वेंडी पहाड़ के किनारे बैठ के आइलैंड की सीनरीज को देख रही होती, तभी डैम सिल्विया उसे बुलाती है। फिर ऊपर से कूद के सुपर हीरो लैंडिंग करके वेंडी सुपर स्पीड से भागते हुए लैब की ओर चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोडिजी के बनाए ये हाइब्रिड्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। कर्श और डैम से बातें करते वक्त वेंडी उन्हें बताती है कि ये एडल्ट बॉडी के साथ रहना उसे काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि अंदर से वेंडी यानी कि मार्सी अभी भी बच्ची ही है, पर क्योंकि सिंस की उम्र नहीं बढ़ती है तो प्रोडिजी उन्हें एडल्ट के फॉर्म में ही बनाते हैं। यही वेंडी को पता चलता है कि ये लोग जल्द ही और भी बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए लाने वाले हैं, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वेंडी को सबकी बड़ी बहन की तरह बन के रहना होगा, ताकि टर्मिनली इल बच्चे एक्सपेरिमेंट से ना डरे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद तो इन सब के पास दोस्त और साथी तो होंगे ही। वेंडी भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। वेंडी की मदद से एक एक करके सारे बच्चे ट्रांसफॉर्म होकर हाइब्रिड सिंथ बन जाते हैं। बाय द वे वॉचर्स, इस शो में आदर्श गौरव जैसे टैलेंटेड एक्टर को देख के बहुत ही अच्छा लगा। आदर्श इस शो में वेंडी के बेस्ट बडी स्लाइटली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उधर स्पेस में कैप्टन मोरो मैजिन शिप को अर्थ पे क्रैश करने के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। शिप पे आजाद घूम रहे जेनोमॉर्फ ने ऑलमोस्ट सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया होता है। एक क्रू मेंबर मोरो से मदद मांगने की कोशिश भी करती है, लेकिन मोरो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके खुद की जान बचाने सेफ चैम्बर में चला जाता है। मोरो एक साइबोर्ग है और किसी भी कीमत पे इस जेनोमॉर्फ और बाकी स्पेसिमेन को अर्थ पे ले जाना चाहता है, ताकि इसकी कंपनी वैलेंट यूतानी उन पे रिसर्च कर सके, चाहे इसके लिए इस शिप को क्रैश ही क्यों ना करना पड़े। क्रू मेंबर्स की जान की तो वैसे भी इनकी कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं है। ये शिप सीधा जाकर न्यू सियाम सिटी में क्रैश होने वाली होती है। इस सिटी पर प्रोडिजी का कंट्रोल होता है, जो कि थाईलैंड के बैंकॉक एरिया में आती है। यानी इस हिसाब से प्रोडिजी के कंट्रोल में शायद कुछ एशियन कंट्रीज भी है। इस शहर में वेंडी का भाई हर्मिट रहता है, जिसे जो भी कहते हैं, जो प्रोडिजी के लिए एज अ पैरामेडिक काम कर रहा होता है। प्रोडिजी के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से वेंडी डेली कैमरा फीड्स को हैक करके अपने भाई पे नजर रखती है। बचपन में इन दोनों ने फ्रोजन मूवी इतनी बार देखी थी कि इनके सारे डायलॉग रट्टा याद थे इन लोगों को। हर दिन की तरह अगले दिन भी जो अपने साथियों के साथ काम पे चला गया होता है, लेकिन फिर देखते ही देखते इनके सामने मैजिन शिप आकर क्रैश हो जाती है, जो फौरन अपने प्रोडिजी सोल्जर साथियों के साथ इमरजेंसी ड्यूटी पे चला जाता है। क्रैश में ढेर सारे लोगों की जान गई होती है और बहुत सारे लोग अब भी बिल्डिंग के मलबे में अटके हुए होते हैं। मैजिन शिप जिस बिल्डिंग पे आकर क्रैश हुई होती है, जो और उसके साथ ही बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए सीधा शिप के अंदर चले जाते हैं। अपने सेफ चैम्बर से बाहर आते ही मोरो वैलेंट यूटानी को अर्जेंट मैसेज भेजकर मदद की मांग करता है कि इन्हें जल्द से जल्द इधर आकर सारे स्पीसीज के सैंपल्स को सिक्योर करना होगा, इंक्लूडिंग एक स्पेशल कार्गो। क्रैश की खबर देखते ही वेंडी फौरन सीसीटीवी फुटेज हैक करके पता लगाती है कि उसका भाई भी उसी बिल्डिंग के अंदर है। वेंडी बॉय कैवेलियर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उन्हें इस मिशन पे जाने की परमिशन दे दी जाए, इसी बहाने हाइब्रिड्स की एबिलिटी भी टेस्ट हो जाएगी। लेकिन कर्स साफ साफ कैवेलियर को बता देता है कि वेंडी ये सब उसके भाई को बचाने के लिए कर रही है। ये सुन के कैवेलियर काफी हैरान रह जाता है कि कॉन्शियसनेस के ट्रांसफर होने के बावजूद भी वेंडी के ह्यूमन फीलिंग्स अब भी उसके अंदर इंटैक्ट है, क्योंकि टेक्निकली हाइब्रिड की सिंथ बॉडी ह्यूमन माइंड की तरह इमोशन वाले केमिकल नहीं बनाती, तो वेंडी को ये केयरिंग वाले इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? मे बी ये सिमुलेटेड फीलिंग्स है। वेंडी बार बार इंसिस्ट कर रही होती है कि वो अब भी एक ह्यूमन है, फिर भी इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए कैवेलियर वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स को मिशन पे जाने की परमिशन दे देता है।
इस मिशन को कर्श लीड करेगा, क्योंकि वैसे भी कवेलियर को वैलेंट यूतानी के इधर आने से पहले उनकी शिप और उसके अंदर मौजूद कार्गो पे कब्जा जो करना है। मोरो मैगजीन के अंदर तलाशी ले रहे 2 सोल्जर्स को पकड़ के लैब के अंदर बांध देता है। जाने से पहले मोरो इनसे कवेलियर का पता पूछता है। ऑब्वियसली इन्हें पता नहीं होता है कि उनका ट्रिलिनियर बॉस अभी कहाँ होगा। कुछ देर बाद इस सोल्जर्स के ऊपर एलियन बग्स हमला कर देते हैं। खटमल अल्ट्रा प्रोमैक्स, ऐसे एलियन बग्स जो अपने शिकार के अंदर का सारा खून चूस कर उसे सुखा देते हैं। शिप की तलाशी लेते वक्त जो को एक क्रू मेंबर की बॉडी दिखती है। देख के लगता है कि जैसे जेनोमॉर्फ का चेस्ट बस्टर इसी की छाती को फाड़ के निकला होगा। मिशन में जाते वक्त कश सबको बता रहा होता है कि कैसे ह्यूमंस इस दुनिया में बस एक फूड सोर्स की तरह है, जो कि इवेंचुअली कभी ना कभी तो मर ही जाते हैं। लेकिन वेंडी कश को बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एटलीस्ट आज तो अपने भाई को मरने नहीं देगी। और यहीं पे दोस्तों एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 1 खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन भी आप तक पहुंच पाए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।